मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी ड्यूरिंग द मार्केट परफॉर्मेंस में आपके साथ शो कर रहा है, और जहां विप्रो ये कंपनी 3.5% की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज होने के लिए अभी भी हाफ एन आवर बचा हुआ है, यानी कि आधा घंटा दोस्तों बचा हुआ है। एंड करंटली 535 रुपीज़ के आसपास हमें विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर आपने ड्यूरिंग द मार्केट फर्स्ट हाफ के अंदर कंपनी का परफॉर्मेंस देखा होगा तो अच्छे खासे जो तेजी है वो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 4% तक का भी पहुंच चुका था, लेकिन थोड़ा बहुत हमें डाउन बाद में कंपनी हमें नजर आया। लेकिन कोई बात नहीं, कंपनी अभी भी हमें 3.5% तक की तेजी के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। सिर्फ विप्रो नहीं बल्कि इन्फोसिस के अंदर भी देखोगे, टीसीएस के अंदर भी देखोगे तो अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिला है, या फिर LTMindtree के अंदर भी देखोगे तो उसके अंदर भी तेजी हमें देखने को मिल रहा है। तो इस सारे IT सेक्टर की कंपनीज के अंदर तेजी आ रही है। लेकिन एक पॉइंट है कि विप्रो के अंदर एक और खबर है जिस वजह से तेजी आ रहा है। तो चलिए वो न्यूज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन न्यूज शेयर करने से पहले पिछले 5 सालों का विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले 5 सालों में टॉप से लेके करंट प्राइस तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अभी भी विप्रो ये कंपनी 25% की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। और एक रिपोर्ट दोस्तों आपको पता होगा, आपको याद होगा, वो रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था। उस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया था कि IT सेक्टर की जितने सारी कंपनीज है जो अभी तक हमें कंपनीज के अंदर तेजी नजर नहीं आया, जहाँ विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, HCL टेक हो, इतने सारे IT सेक्टर की कंपनीज हैं, उन कंपनीज के अंदर दिसंबर 2024 से पहले एक अच्छा खासा बुलरन हमें देखने को मिल सकता है। एंड कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी खासी रैली हमें नजर आ सकती है। तो ये रैली और ये अपॉर्चुनिटीज को अगर आप मिस नहीं करना चाहते हो तो जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिलता है जरूर दोस्तों बाय ऑन द स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। चलिए अभी हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में कि क्या अपडेट आई जिस वजह से विप्रो के अंदर तेजी नजर आया। तो न्यूज आपके सामने है, विप्रो डेल टेक एक्सपांड पार्टनरशिप टू इंटीग्रेट AI एंटरप्राइजेस सॉल्यूशन, यानी कि विप्रो के द्वारा डेल टेक के साथ एक पार्टनरशिप किया गया है। जो पार्टनरशिप पहले किया गया था उसको एक्सपांड हमें किया है, और कहीं ना कहीं किस चीज़ को लेके पार्टनरशिप को एक्सपांड किया है, AI एंटरप्राइज सॉल्यूशंस को लेके, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये पार्टनरशिप किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले सालों में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है AI, जिस वजह से विप्रो के द्वारा पास्ट में भी बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किया गया है AI के अंदर। उसके साथ साथ बहुत सारे कंपनीज के अंदर लगातार दोस्तों विप्रो ये कंपनी हमें पार्टनरशिप कर रहा है, जिस वजह से दोनों कंपनियों को विन विन सिचुएशन के हिसाब से आने वाले फ्यूचर में बहुत शानदार तरीके से बेनिफिट्स हमें मिल जाएगा। तो ये जो पार्टनरशिप हुआ है उसका वजह क्या है, आपको पता है कि किस रिलेटेड ये पार्टनरशिप हुआ है। ये जनरली जो पार्टनरशिप हुआ है AI एंटरप्राइजेस सॉल्यूशंस को लेके हुआ है, जो कि प्रोवाइड करने वाला है एंटरप्राइजेस बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट इन चिप डिज़ाइन। तो चिप डिज़ाइन के अंदर भी दोस्तों लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके देने वाला है। उसके साथ साथ जिस वजह से क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट हमें देखने को मिलेगा AI, क्लाउड, डेटा सेंटर एंड एज एनवायरमेंट। उसके साथ साथ कंप्लीट अपडेट्स अगर आप देखोगे तो विप्रो एंटरप्राइजेस AI रेडी प्लेटफॉर्म विल लेवरेज द डेल AI फैक्ट्री विथ NVIDIA इंक्लूडिंग डेल वैलिडेटेड डिज़ाइन फॉर जनरेटिव AI, ब्रिंगिंग जनरेटिव AI प्रोसेसिंग पावर टू डेटा विदाउट एक्सटेंसिव इनफ्रंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि कुछ चीज़ को लेके ये पार्टनरशिप हमें किया है 2 से 3 कंपनीज के द्वारा। ये कोलैबोरेशन के द्वारा ये चीज़ हमें कवर करने वाले हैं, सर्विसेज हमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जिस वजह से शानदार तरीके से विप्रो कंपनी को बेनिफिट्स हमें आने वाले फ्यूचर में नजर आ सकता है। कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2024 के लिए, दिसंबर 2024 तक विप्रो के लिए टारगेट्स हमें दिया है। मिनिमम टारगेट दिया है 535 रुपीज़ तक का, एंड मैक्सिमम टारगेट दिया गया है 621 रुपीज़ का। तो जो टारगेट्स हमें दिया है वो बहुत इजीली विप्रो कंपनी आने वाले सालों में, फ्यूचर में हमें बहुत अच्छा खासा अचीव करके देगा। बड़े बड़े टारगेट्स और ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा विप्रो का। जैसे कि आपको पता है कोई कंपनी के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, बड़े बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो जानना भी दोस्तों इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो हर एक मंथ का डेटा आपके सामने ओपन किया है। सिर्फ जून मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें सेलिंग किया, लेकिन फेब, मार्च, अप्रैल, मई एंड जुलाई लगातार दोस्तों बाइंग किया गया है। और किन किन फंड्स
फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते। तो सबसे पहले फंड का नाम है HSBC, जिनके द्वारा 13,800 करोड़ की बाइंग किया। फिर है ICICI 10,900 करोड़ की बाइंग। फिर SBI 27,000 करोड़ की बाइंग। फिर है ICICI 13,400 करोड़ की बाइंग। तो दोस्तों सिर्फ न्यूज़ की वजह से हमें तेजी नजर नहीं आया, बल्कि इसका जो मेन रीजन है, एक और जो रीजन है वो कहीं ना कहीं मूविंग एवरेज वाले टेक्निकल चार्ट के अंदर हमें छुपा हुआ है। ये बहुत पहले भी हमने आपके साथ ये चार्ट डिस्कस किया था, अभी भी दोस्तों ये चार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिएगा, दो आपको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहे हैं, एक येलो कलर का है जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, और एक ग्रे कलर का है जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब भी कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करता है, जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस करते है, उसके बाद कंपनी डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके लगातार शानदार तरीके से तेजी आता है। ये पैटर्न एक बार रिपीट हुआ, फिर सेकेंड बार देखोगे दोनों मूविंग एवरेज को नीचे क्रॉस किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके एक बहुत अच्छे खासा तेजी आया। अभी भी अगर आप रिसेंट बेसिस के ऊपर ऑब्जर्व करके चलेंगे, रिसेंटली कंपनी मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया, अभी शानदार तरीके से तेजी आ रहा है। अभी क्या है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सबसे पहले तो ये कंपनी 600 रुपीज़ तक का टारगेट तो ईजिली हमें अचीव करके देगा, क्योंकि जो कोई भी कंपनी प्रीवियसली का जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद अच्छे खासा तेजी आता है, नया हाई कंपनी क्रिएट करता है। तो अभी के लिए विप्रो का प्रीवियस हाई कौन सा है, ये लेवल है। तो ये लेवल बहुत इजीली कंपनी ब्रेक करके 600 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत आसानी से हमें अचीव करके देगा। तो दोस्तों बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, राइट, क्योंकि लंबे समय के अंदर कंपनी शानदार तरीके से परफॉर्म हमें कर सकता है। चलिए अभी बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के अंदर हमें आज के दिन कहीं ना कहीं 0.19% तक की गिरावट हमें देखने को मिला, एंड 1075 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं करंट बेसिस के ऊपर टाटा मोटर्स ये कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली टाटा मोटर्स की अगर बात कीजिए तो कंपनी के अंदर भी कुछ अपडेट्स हमें निकल के आए। तो चले बिना वक्त गवाए उन अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते। तो अपडेट्स की अगर बात की जाए तो वो आपके सामने है, देखिएगा 4 घंटे पहले एक अपडेट हमें निकल के आया है, जो कि एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिएगा, द टाटा मोटर्स टर्न टू चाइनीज सप्लायर टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी परफॉर्मेंस। तो इसके अंदर कंप्लीट अपडेट्स अगर आप देखोगे तो रिपोर्ट आपके सामने मैंने ओपन किया है। देखिएगा, द टाटा मोटर लिमिटेड इज एक्सपांडिंग इट्स बैटरी सोर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय पार्टनरिंग विथ ऑक्टेलियन पावर सिस्टम, अ बैटरी पैक मैन्युफैक्चरर बेस्ड इन चाइना। यानी कि बेसिकली टाटा मोटर्स के द्वारा एक चाइनीज कंपनीज के साथ हमें पार्टनरशिप किया गया है, किस चीज़ को लेके, क्या बूस्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बूस्ट करने के लिए ये सभी चीज़ें हमें किया जा रहा है। उसके साथ साथ इससे पहले भी कंपनी ने बहुत सारे कंपनीज के साथ में पार्टनरशिप किया था, किस चीज़ को लेके, लिथियम आयन बैटरी पैक को लेके। क्योंकि क्या होता है ना कि लिथियम आयन बैटरी है जो कि बहुत सारे प्लेयर अभी तक हमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो टाटा मोटर्स क्या है, अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर लगातार एंट्री कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तो मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहा है, लेकिन बैटरीज भी कंपनी अभी मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों करना स्टार्ट किया है, जिस वजह से डबल धमाका कंपनी को लंबे समय के अंदर मिल सकता है। और एक खबर क्या था कि कंपनी ने, टाटा मोटर्स ने क्या किया है, एक चाइनीज बेस्ड कंपनीज के साथ एक पार्टनरशिप किया है, और इस कंपनी का नाम है ऑक्टेलियन पावर सिस्टम। तो बेसिकली ये कंपनी का जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है वो पुणे के अंदर है, जो कि इंडिया के अंदर, राइट, एंड कहीं ना कहीं 45 kWh वेरिएंट्स जो है ईवी का, वो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग हमें इन्हीं प्लांट्स के अंदर दोस्तों लगातार किया जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये चाइनीज बेस्ड कंपनी है। उसके साथ साथ इस खबर का जरूर लंबे समय के अंदर टाटा मोटर्स के बेनिफिट्स मिल सकता है। अगली खबर देखोगे तो टाटा मोटर जॉइन टॉप 10 ग्लोबल ऑटो फर्म विथ $51 बिलियन, यानी कि $51 बिलियन मार्केट कैप। तो बेसिकली कंपनी ने क्या किया है, 10 टॉप ग्लोबल ऑटो फर्म्स के साथ हमें ज्वाइन किया गया है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट $51 बिलियन के आसपास हमें निकल के आ रहा है। एंड टाटा मोटर्स कंपनी को लेके भी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा टारगेट दिया है 1100 रुपये से लेके 1500 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। एंड म्यूचुअल फंड्स की अगर बात की जाए तो टाटा मोटर्स का म्यूचुअल फंड्स का दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी कंसिस्टेंटली बेसिस के पर हमें दोस्तों बाइंग हमें किया जा रहा है, एंड लगातार दोस्तों ये क्या कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी शानदार तरीके से बाइंग किया जा रहा है। अभी भी कंपनी क्या कर रहा है, लगातार दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, एक ही लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा खासा लेवल्स हमें निकल के आ रहा है। एक तो ऐसा था
कि टाटा मोटर्स ये कंपनी हमें 70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था 2020 में। 70 रुपये की कंपनी के अंदर इतना शानदार तरीके से तेजी आया, अभी मोर देन 1000 रुपीज़ के ऊपर हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो 1300-1400% तक का रिटर्न तो आराम से कंपनी ने 3 से 4 सालों में शेयर होल्डर्स को दे चुका है। एंड आपको पता है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक का है, ईवी का है। एंड टाटा मोटर्स करीब करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर 70% तक का मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि लंबे समय के अंदर बहुत अच्छा खासा फायदा बेनिफिट्स हमें टाटा मोटर्स को मिल सकता है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी में के बारे में जिसका नाम है राइट्स लिमिटेड। 658 रुपीज़ पर ट्रेड कर और मैक्सिमम में 300% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। लेटेस्ट कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया है, रेशियो ही 1:1 रेशियो के अंदर बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाली है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।